कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तमाम जगह रोगी नए नए निकल रहे हैं। बरेली में भी एक रोगी निकला है। लोग कोरोना से बचने के लिए तरह तरह के मास्क लगा रहे हैं। कितने कारगर है ये मास्क, इसकी जानकारी शायद मास्क लगाने वाले को भी नहीं है। आप हमारी खबर में फोटोज में देख रहे हैं कि बरेली में आंवला के सांसद खुद सिलाई मशीन पर बैठकर जनता के लिए मास्क सिल रहे हैं। कुछ स्वयंसेवी सहायता समूह के लोग मास्क बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री रहे राजेश अग्रवाल अपने निवास पर लोगों के लिए मास्क बांट रहे हैं। बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम अपने ऑफिस के अंदर पार्षदों को मास्क वितरित कर रहे हैं। समाज सेवी संगठन निरंतर क्षेत्र में जाकर लोगों को मास्क वितरित कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये मास्क आखिर किस हद तक हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा पाएंगे भी या नहीं। कितने बड़े इस मास्क में छिद्र होते हैं कि वो कहां तक कोरोना के महीन विषाणु को रोक पाएंगे। डॉक्टर्स कहते हैं कि कोरोना वायरस का विषाणु 2 माइक्रोन का होता है, यानी बहुत महीन होता है, आंखों से दिखाई शायद ना देगा। जो सबसे टॉप क्लास भारत में मास्क उपलब्ध है उसकी कीमत 300 से लेकर 400 रुपए इस समय है। और N95 उसका नाम है, जिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोटिंग है, जिससे कोटिंग की वजह से विषाणु टकराकर उतना अटैक नहीं कर पाता है जितने कि लोग और मास्कों में हो सकता है। कौन सा मास्क कितना कारगर है, कितना आपको किस चीज से बचाएगा, इस सब की जानकारी के लिए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मेडिकल मामलों के बड़े जानकार, बरेली शहर के बड़े फिजिशियन, सरन अस्पताल के मालिक डॉक्टर सुदीप सरन से। गौर से सुनिए क्या बोले हैं डॉक्टर सुदीप सरन मास्कों को लेकर। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस कोविड के जमाने में तरह तरह की भ्रांतियां इस समय हो रही हैं। जानकारियों के लिए हर आदमी चिंतित है। आज हम मास्क के संबंध में बात करना चाहेंगे। मास्क यूं तो विभिन्न श्रेणियों का होता है। हम लोग आजकल घर में बना के कपड़ों के मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में हम जानकारी आपको देना चाहते हैं। ये मास्क क्या उपयोगी है या नहीं, ये एक प्रश्न हमेशा पैदा हो रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ। मास्क उपयोगी है भी और नहीं भी है। पहले बताऊंगा उपयोगी क्यों है। क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब हुआ कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ये मास्क हमारे लिए कम से कम उस संक्रमण को रोकता है जो कि हमारे मुंह के से सलाइवा निकल के, सलाइवा के कीटाणु बाहर निकलते हैं और किसी को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है, कपड़े का बना हुआ मास्क कम से कम मुंह से निकलती हुई गंदगी या प्रदूषण या संक्रमण को किसी को दूसरे को संक्रमित नहीं होने देता है, इसलिए मास्क लगाइए। नंबर 2 बात, ये बेसिकली कपड़े का मास्क वास्तव में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मास्क है और उस प्रदूषण को ये रोकता है। लेकिन वायरस को रोकने की क्षमता इसमें इतनी नहीं है। लेकिन जो मास्क वायरस को रोकता है वो बहुत महंगा है और उपलब्ध नहीं है। तो उन हालातों में कुछ भी करें, चाहे रुमाल को बांधें, चाहे सिंपल कपड़े का मास्क बनाएं, लेकिन किसी भी तरह से इसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। और एक बात जो खास तौर से है कि जब कहीं निकले तो मास्क लगा लिया, ऐसा नहीं है। मास्क हमेशा लगा के रखें। ये दूसरे की सुरक्षा भी है और अपनी सुरक्षा भी है। अब हम बात करते हैं अच्छे मास्क की। अच्छा मास्क कौन सा है? आपने देखा होगा जो सर्जिकल मास्क है नीले या हरे रंग के आ रहे हैं, वो कपड़े से बेहतर है, क्योंकि
उनके बीच के जो सुराख हैं वो काफ़ी कम है, जिससे प्रदूषण की मात्रा कहीं ज़्यादा रुकती है। बहुत महंगे नहीं है, 10 से 15 रुपए के अंदर वो मास्क मिल जाता है, लेकिन उसको आप धो नहीं सकते जैसे कपड़े के मास्क को धो सकते हैं। इसके अलावा आता है सर्वोत्तम मास्क। सर्वोत्तम है N95, जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा होती है। ये मास्क उपलब्ध आसानी से नहीं है, अब होने लगा है, लेकिन इसकी लागत लगभग 350 से 400 रुपये है। इसके बारे में कुछ बात बता दूं, इसके जो बीच के सुराखों का साइज है वो 5 माइक्रोन है, जबकि वायरस, ये जो कोरोना वायरस है, इसका साइज 2 माइक्रोन है, यानी उसके छेदों से वो भी जा सकता है वायरस, लेकिन उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवरिंग है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का वायरस उसके अंदर नहीं जा सकता। तो यदि कहीं से आपको मास्क मिलता है तो 95 सर्वोत्तम है, और नहीं मिलता है तो सर्जिकल मास्क, और अगर कुछ नहीं है तो कपड़े का मास्क भी बुरा नहीं, कुछ ना कुछ तो साधन रोकने का है। अब 95 अगर जिनके पास है उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, इसको गर्म पानी से धो के ना उबालें, ना साफ करें, ना धूप में डालें। धूप में डालने से जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवरिंग है उसका प्रभाव कम हो जाता है। उसके लिए तरीका फिर ये है कि 3 मास्क रखें, उनके ऊपर नंबर 1, 2, 3 डाल दें, और एक मास्क 1 नंबर का यूज करने के बाद अगले दिन उसको ना करें, 2 दिन उसे घर पे रखें। घर पे रखा हुआ यूं ही मास्क, यदि वायरस उसके सतह पर है तो 24 घंटे में अपने आप ही वो मर जाएगा और आपका मास्क फिर से संक्रमण रहित हो जाएगा। तो ध्यान रहे, N95 सर्वोत्तम है। अब हम जब N95 की बात करते हैं तो और भी मास्क इसमें आते हैं, N65, N25। ये सब क्या है? वास्तव में उसके बनावट में जो उसके पोर्स हैं, यानी सुराख हैं, उनका साइज कितना है इस बात पे आधारित है। और 90 जो N25 है, 65 है, ये मुख्य रूप से प्रदूषण के लिए हैं, और 95 मुख्य रूप से वायरल के संक्रमण को रोकने के लिए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मास्क अवश्य लगाएं, किसी से हाथ ना मिलाएं, दूर दूर बैठें। ये वो बचाव के उपाय हैं जो कहीं इलाज से 100 गुना ज़्यादा बेहतर हैं। मास्क जो आपने लगाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा ये है कि इसमें जो है N95 बोलते हैं इसे, तो इसमें 5 लेयर बोलते हैं, जो और जो है उनमें 2 लेयर होती हैं, ये 5 लेयर मास्क है। तो इसमें जब 5 लेयर है तो इसमें जो प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। कितने का मिला? ये मिला है 350 का। 350 का। तो रोज अरुण सिंह। ये जो मास्क लगाए हुए आपने खरीदा था या बनवाया था? ये खरीदा था हमने। अच्छा, तो रोज बदलते हैं या आज एक? नहीं, डेली बदल देते हैं। डेली बदलते के बिना जो है कोई भी वैक्सीन अभी इसके लिए उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमारे पास जो सबसे अच्छी वैक्सीन है वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। हर वक्त इसका ध्यान रखें, सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर बजाइएगा।